नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि अब ग्राम सभा के माध्यम से विकास को गति देने लगे हैं। शिरघाटी प्रखंड क्षेत्र के भी सभी पंचायतों में ग्राम सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित होकर अपनी अपनी योजना लिखवा रहे हैं। शिरघाटी प्रखंड के चेरकी पंचायत में भी सोमवार को ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता चेरकी पंचायत की मुखिया फुलवा देवी ने किया। मुखिया प्रतिनिधि जावेद खान ने बताया कि ग्राम सभा में सभी 15 वार्डों से सैकड़ों लोग उपस्थित हुए और वर्ष 2022-23 के लिए सभी वार्डों से लगभग 250 योजनाएं दी गई हैं। उन्होंने बताया कि इसके अलावा पंचायत क्षेत्र के स्कूलों की लचर व्यवस्था को दुरुस्त करने, बच्चों को समय पर प्रतिदिन स्कूल भेजने, स्वास्थ्य और सिंचाई आदि पर भी चर्चा की गई। जावेद खान ने यह भी बताया कि पंचायत क्षेत्र के कुल 568 लोगों को आवास योजना का लाभ मिलना है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन हो चुका है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि किसी भी मामले में भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। मालूम हो कि चेरकी पंचायत के अंतर्गत खंडैल, जयपुर, तकिया, करहरा, अमीनाबाद, विशनपुर, रतनपुरा, पंडौल, दरियापुर, धाधोपुर, नेमाबिघा, मौलवीचक, चेरकी, टिकरी पर और बंगला पर आदि गांव मोहल्ले आते हैं। इस अवसर पर पंचायत सचिव विजय कुमार वर्मा, सरपंच फेकू रविदास, उप मुखिया पप्पू राज, रागिब खान, सतीश कुमार, बाबर खान, राम परवेश, खुर्शीद खान, दानिश महफूज, अमित कुमार, मोइन खान और जकी खान आदि लोग मौजूद थे। इमरान अली, शिरघाटी आजकल। ये पहली ग्राम सभा बुलाई गई थी और ये बुलाने का मकसद सिर्फ ये है कि 2022-23 की योजना लोगों द्वारा दी जाए। और यहाँ पे तकरीबन 200-250 लोगों का आया था, गांव से लोग जमा हुए थे और सभी ने हर गांव से 15-15, 16-16 योजनाओं का दिया है यहाँ पे। उसमें यह है कि कुछ चीज़ों को बहुत महत्व देने की ज़रूरत पड़ रही है, जैसे शिक्षा के ऊपर है, क्योंकि स्कूल की जो व्यवस्था है उसको चेंज करने की बात करी जा रही है। लड़कों का, बच्चों का स्पेशली एनरोलमेंट जो हो 100% हो, इसकी बात की गई है। स्कूल में जो लचर पचर व्यवस्था है उसको कैसे दुरुस्त की जाए उसकी बात की गई है। स्वास्थ्य पे बात हुई है, आपको कृषि पे बात हुई है कि कृषि के ऊपर किस तरह से इनकी आय बढ़ाने का पंचायत काम करे। ये सारी योजनाओं को 2022-23 में सबसे सुना गया, सबसे लिया गया। हमारे विजय कुमार वर्मा जी यहाँ पे बैठे हैं जो पंचायत सचिव हैं, इन्होंने सब चीज़ों को लिखा है और इसको हम लोग एक कार्यकारिणी बैठक में लेकर के इसको पारित करेंगे कि कौन कौन चीज़ें, क्योंकि सारी योजनाएं तो एक साथ नहीं ली जा सकती हैं, लेकिन जो भी मुख्य होगा, जो मुख्य चीज़ें हैं उनको लेकर के हम लोग काम स्टार्ट करेंगे। सर, एक सवाल, अभी मैं गोपालपुर पंचायत गया था कल ही, वो अब नगर परिषद शिरघाटी में आ गया है, लेकिन पुरानी जो हालात थी वहाँ की, हमने जब गांव वालों से बात किया, लोगों से बात किया, एक बड़ी चीज़ें जो उभर के आती हैं वो आती हैं भ्रष्टाचार, काम में गुणवत्ता नहीं। विकास जितना भी कर लिया जाए, लेकिन अगर उसमें गुणवत्ता ना हो, नाली बनी तो कैसी बनी, सड़क बनी तो कैसी बनी। इंदिरा आवास में बहुत सारे ऐसे लोगों को जो कमीशन नहीं दिए उनको इंदिरा आवास नहीं मिला, उन गरीबों को लाभ सही से नहीं मिला। आप कैसे कदम उठाएंगे? हालात बहुत मुश्किल के हैं और इस विपरीत परिस्थिति में जहां लोग अकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हैं, उस पर काम करना है अगर रियल में उन पिछली पंक्ति के लोगों के लिए, तो कैसे काम करेंगे आप? देखिए इमरान भाई, एक चीज़ मैं बता दूं, जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है कि हमारे स्तर पे तो नहीं होगा ये चीज़। आप इस पंचायत में 568 लोगों की इंदिरा आवास मिलने जा रहा है, जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। आप खुद जनताओं से पूछिए जो यहाँ पे बैठे हैं कि क्या उनसे कोई पैसा किसी ने भी लिया है कुछ। और जहाँ पे काम की गुणवत्ता का सवाल है, हमने शायद पहले भी आपको एक अपने इंटरव्यू में कहा था
के बाकायदा इसके 7 सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी और वो कमेटी का काम होगा उसको देख रेख करना। जो चीज़ लगनी है वो लगनी है, जो काम होना है, क्योंकि हमारा सिर्फ एक मकसद है कि एक एक पैसा जो सरकार हमें भेजती है वो पैसा पब्लिक में लगने के लिए है और वो लगेगा। अब वो इसीलिए ये ग्राम सभा की योजना है, वार्ड सभा की योजना है, ये सारी चीज़ें मतलब ग्राम सभा के माध्यम से जो भी आ रही हैं वो वार्ड सभा तक पहुंचती हैं और ये लोगों को पता चलता है कि आज एक आपने देखा होगा ये पब्लिक इन्फॉर्मेशन बोर्ड लगाया गया है। ये सरकार के द्वारा हम लोगों को कहा गया कि आपको ये लगाना पड़ेगा ताकि लोगों को पता चले कि आपको मिलता क्या है यहाँ से। कि कबीर अंत्येष्टि में अभी जैसे हमको लोगों ने बताया यहाँ पे कि हमको 1000 दिया जाता था लेकिन उसका 3000 रुपये आता है। अब एक एक आदमी को पता है कि 3000 ही कैश के रूप में उसको दिया जाएगा। पेंशन योजना हो या किसी भी तरह की योजना जो हैं वो सारी चीज़ें डिस्प्ले होंगी। जहाँ पे कोई काम शुरू होगा वो वार्ड सभा सदस्य जो हैं अपनी सभा में उसको बताएंगे कि ये योजना आपके यहाँ की आई है और इसका काम शुरू हो रहा। कितने का आया है फंड वो भी उनको बताया जाएगा कि 1 लाख इस नाली के लिए आया है या 4 लाख नाली के लिए आया है या सड़क के लिए आया है। जो भी चीज़ें हैं वो पब्लिक फोरम पे एक एक चीज़ जाएगी, ट्रांसपेरेंसी रहेगी उस पर। पंचायती राज विभाग के निर्देशन के आलोक में हम लोग जो यहाँ आज एक सबके जीपीडीपी जो ग्राम पंचायत का एक कार्य योजना जो बनता है उसके लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए और पंचायत के काफ़ी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। और गांधी जी ने एक सपना देखा था कि पंचायती राज का कि हर घर तक जो विकास की ये है वो हर घर तक पहुँचे, जो समाज के आखिरी दरवाजे पर खड़े हैं उन तक हकीकत जो है विकास पहुँचे। और उसी के आलोक में हम लोग एक ग्राम सभा के यहाँ पर आयोजन हुआ जिनकी अध्यक्षता मुखिया। योजना दिया आपने? हमने देखिए हमारे के यहाँ हम वार्ड नंबर 6 का प्रतिनिधित्व करते हैं जी। तो हमारे के यहाँ सबसे जो बड़ी समस्या है, पिछले साल आपने सुना होगा कि वहाँ पर डायरिया हो गया था, फ्लोराइड की पानी में मात्रा बहुत ज़्यादा है, आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो कुछ लोग ग्रसित हुए थे। आपको पता होगा कि अस्पताल में लोग भर्ती भी हुए थे। तो मैं सबसे पहले जो पेयजल योजना है उसको हम धरातल पर लाना चाहते हैं कि लोगों को शुद्ध पानी मिल सके, अच्छे से पानी वो पी सके। जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमित कुमार। मैं पप्पू राज, उप मुखिया ग्राम पंचायत चेरकी। अच्छा, उप मुखिया हैं आप? जी सर। अरे वाह। मैंने गांव में जो कमियां थी उनको देखते हुए ग्राम पंचायत में योजना को रखा, जिसमें हमारा शिक्षा प्रथम ध्यान रहा और फिर रोड पे भी रहा कुछ और नली गली पे भी ध्यान रहा हमारा। कैसी संभावनाएं हैं? आपका वार्ड, आपका पंचायत किधर जाएगा? इस बार तो हम लोग सोच रहे हैं पंचायत को हाईटेक बनाने को जी। जहाँ तक कोशिश रहेगा हम लोग का हाईटेक बनाएंगे। निचले स्तर से ही सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और हम लोग का पूरा सहयोग रहेगा। कि चेरकी पंचायत के सरपंच फेकू रविदास जी हैं। आज जो ग्राम सभा लगाया गया इसको लेकर आगे क्या संदेश दिया इन्होंने, आगे किस तरह से काम करेंगे, बात करते हैं हम। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो हमारे पंचायत में आज ग्राम सभा जो बैठा है उसमें आप भाग लिए हैं। आज ग्राम सभा में हमारे पंचायत के सब मुख्य आदमी आए हुए थे और अपनी समस्या को यहाँ रखें। हमारे मुखिया फुलवा देवी जी और उनका प्रतिनिधि मोहम्मद जावेद खान साहब ने सब सुने, हम लोग सभी सुने हैं। जहाँ तक विकास की कार्य है वो सुचारू ढंग से ही चलेगा और नया व्यवस्था जो है सरपंच के अंडर में या विकास के साथ जो भी काम होगा मैं उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलूँगा और उम्मीद मैं करता हूँ ही नहीं, आशा और पूर्ण विश्वास है कि यह चेरकी पंचायत आदर्श पंचायत घोषित होगा। आपके पंचायत से लोग थाने तक ना पहुँचे? हाँ, यही समस्या मेरा प्राथमिकता पहला प्राथमिकता है कि जो छोटे मोटे केस जो होते हैं, आपसी में लड़ाई झगड़ा होती है या ज़मीन जायदाद के बारे में अधिकतर केस आ रही है ना, तो मैं तो थाना पे अभी भेज नहीं रहा हूँ, यहीं निपटाने का कोशिश करता हूँ और होगा ही, निपटारा यहीं होगा, इसी पंचायत में होगा। और इसके लिए मैं हमारे प्रबुद्ध साथी मोहम्मद जावेद खान साहब जो हैं इनसे मैं राय सलाह लेकर ही काम करते रहता हूँ। कभी कभी अपने लोगों के खिलाफ भी फैसला देना पड़ता है? हाँ, देना पड़ता है, मैं दूंगा, मैं एक कदम भी उससे पीछे नहीं हटूंगा। न्याय का मतलब वही है। हाँ, न्याय का मतलब है। इसलिए एक ग्राम पंचायत से जो है ना एक न्यायाधीश के रूप में काम करना पड़ता है
और जो जजमेंट जो मिलेगा जजमेंट वो सही का सही और जो गलत रहेंगे उसका हम विरोध करेंगे। पंचायत सचिव विजय कुमार वर्मा जी हैं, हम इनसे जानते हैं कि मैंने जब जावेद साहब से बात किया था तो इनके मन में एक लालसा है कि हम आदर्श पंचायत बनाएं इसको। आपका क्या सहयोग रहेगा, किस तरह से आप देख रहे हैं आगे के काम को? जी, हम देख रहे हैं आगे के काम के एक है सबकी योजना सबका विकास। आपका सरकार आपके द्वार के माध्यम से सरकार ने जो योजनाएं चलाई हैं वार्ड स्तर से लेकर के पंचायत स्तर तक, वार्ड से हम लोग मांग रहे हैं कि आपका जो गली नली है टूटी फूटी है या जो भी है आपका दिक्कत वाली है तो पहले प्राथमिकता के आधार पर चुन लें। उसके बाद हम लोग फिर ये है पक्की सड़क नली पेवर ब्लॉक का भी निर्माण हम लोग वार्ड से मांग रहे हैं। सभी वार्ड से, ग्राम पंचायत में 15 वार्ड हैं कुल, और ग्राम सभा से इसको पारित करके हम लोग इस योजना को अमली जामा पहनाएंगे।